morning everyone, I am Kaita Kevat from Little Step School. We will read chapter 2 Animal World. Look at your page 164. This world is full of amazing animals. Animals are found almost everywhere in desert, polar region, oceans, air and mountain. आपका जो वर्ड है वो अमेजिंग वर्ड है और यहाँ अमेजिंग वर्ड होने की वजह से बहुत से अमेजिंग एनिमल्स भी पाए जाते हैं. लाइक डेजर्ट में आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत अमेजिंग है, जिनमें उनके शेप, साइज, फीचर्स सब क्या है, डिफरेंट हैं. पोलर रीजन्स में भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग आपको अमेजिंग नजर आएंगे. ओशियन में भी ऐसे एनिमल्स हैं और एयर में भी ऐसे एनिमल्स हैं जो आपको अमेजिंग नजर आएंगे. एनिमल्स चूज अ प्लेस टू लिव अकॉर्डिंग to their body structure. The surrounding in which the animals live is called an environment. यानी एनिमल्स जो अपने वेदर और कंडीशन के हिसाब से जब वहाँ उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उनका एनवायरनमेंट कहलाता है. Their food habit, behaviors and bodies features help them to live in that particular environment. और जैसे उनका हैबिट, बिहेवियर और बॉडी फीचर जो है वो उनमें हेल्प करता है उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उनको अडॉप्ट करने में. फर्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट. An area in which a particular animal naturally lives, eats, grow and reproduce is called its habitat. जब एनिमल्स उस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है और उस अडॉप्ट करने के बाद वो क्या करता है, उस वेदर में वो रहता है और उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ का फूड्स इंजॉय करता है और क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक लायन, monkeys and snake. But all these animals live at different place in the forest. Like a lion live in a den and monkey live in a tree. जैसे लाइक आपका फॉरेस्ट में बहुत से एनिमल्स रहते हैं, लेकिन उनके रहने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे लाइक लायन आपका कहाँ रहता है, डेन में रहता है, और मंकी कहाँ रहता है, आपका ट्रीज में रहता है. The main habit for animals are forest, desert, polar region and high mountains, oceans and fresh water. इस सारे एरिया में आपके डिफरेंट टाइप के एनिमल्स क्या करते हैं, वहाँ रहते हैं और उस वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं. Our next topic is forest. Forest are large area that have a variety of trees and other plants. फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा क्या है, आपका लार्ज एरिया है जहाँ बहुत से क्या पाए जाते हैं, आपके ट्रीज और प्लांट्स पाए जाते हैं. ए लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स आल्सो लिव इन द फॉरेस्ट. बहुत बड़ा आपका वेराइटी कहाँ रहता है, आपका फॉरेस्ट में रहता है. डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेस इन द फॉरेस्ट. और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ क्या करते हैं, रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर लिव इन अ केव, बर्ड एंड मंकी इन ट्रीज, स्नेक, होल्स एंड रैबिट्स बोरो. यानी आपके मंकीज कहाँ रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं. आपके बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं. लेकिन आपके लायंस एंड टाइगर कहाँ रहते हैं, केव में रहते हैं. और आपके रैबिट्स कहाँ रहते हैं, बोरो में रहते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट. ड्राई एंड हॉट प्लेस आर कॉल्ड डेजर्ट. डेजर्ट कैसा एरिया है, एक हॉट और ड्राई प्लेस है. Desert animal have some special body feature that help them to survive. वहाँ पर रहने वाले और पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल फीचर होता है जो उस डेजर्ट एरिया के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं. Some of them bury under the ground during the day to keep themselves cool. For example, desert lizard and desert rats. Some have thick skin to save water. वहाँ पर यानी डेजर्ट एरिया में रहने वाला आपका डेजर्ट लिजार्ड एंड रैट्स कैसे होते हैं, उनके स्किन थिक होते हैं और वो डेजर्ट में बहुत गहराई तक क्या करते हैं, रहते हैं और अपनी बॉडी पे जो वाटर होता है उसे क्या करते हैं, वो बचाते हैं ताकि उनका बॉडी से वाटर बाहर एटमॉस्फेयर पे ना बाहर निकल सके. तो इस तरीके से वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं. ए कैमल स्टोर फैट इन द हम्प एंड यूज इट एज फूड व्हेन नीडेड. इट कैन लीव विदाउट फूड एंड वाटर. कैमल डेजर्ट एनिमल्स है जिसे क्या कहा जाता है, आपका रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. उसके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो उसे डेजर्ट में रहने के लिए क्या करते हैं, अलाउ करते हैं. लाइक हम्प,
आपने कैमल के बॉडी के सबसे ऊपर पीठ पर क्या देखा होगा? हम्प देखा होगा। वो हम्प क्या है? एक फूड स्टोर है। यानी जब कैमल को बहुत दिनों तक खाना और पानी नहीं मिल पाता तो अपने हम्प से क्या फैट को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? सर्वाइव करता है। उसी तरीके से उसके आईलेस हैं। ये आईलेस क्या काम करते हैं? जब डेजर्ट में बहुत ज़्यादा तूफान चलता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जो सैंड होते हैं ये आईलेस क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और उसके जो लेग हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, जो रेगिस्तान में उसे दौड़ने में हेल्प करते हैं। और उसके जो फुट होते हैं वो कैसे होते हैं? पैडेड लाइक होते हैं, मतलब गद्देदार होते हैं, जो उस रेत में उसे धंसने से रोकते हैं। Next topic is polar region and high mountain. Polar region and high mountain are very cold place. They are covered with snow. पोलर रीजन कैसा? बहुत हाई माउंटेन एरिया होता है और बहुत कोल्ड प्लेस होता है। पोलर बियर, सील्स एंड पैगविन आर फाउंड इन दिस रीजन। इस रीजन में पोलर बियर एंड सील एंड पैगविन जैसे एनिमल्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर टू विथ स्टैंड कोल्ड। यानी इनके बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर होता है जो इस पोलर रीजन में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे पोलर बियर के बॉडी के सबसे निचली सरफेस पे क्या पाया जाता है? फैट्स प्रेजेंट होते हैं। और यही फैट्स क्या करते हैं? उसको कोल्ड रीजन से बचाते हैं। और फिर उसके बजी हेयर होते हैं जो उस पर स्नो का अटैक रोक देते हैं। बर्ड लिविंग इन पोलर रीजन सच एज पैगविन एंड टर्मिजन्स हैव थिक एंड डेंस फेदर्स ऑफ देयर बॉडीज। यानी पोलर रीजन्स में कुछ बर्ड्स भी पाए जाते हैं और लाइक टर्मिजन्स जो बर्ड्स होता है उसके पूरे बॉडी पर फेदर्स होते हैं और ये फेदर्स इतने डेंस होते हैं कि उस पर स्नो का कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओशियन। ओशियन आर द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। लाइक ब्लू व्हेल्स, ऑक्टोपस, शार्क एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। फ्रेश वाटर, रिवर्स, लेक, पाउंड एक्सेट्रा आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। फिश, फ्रॉग एंड सैलमेंडर लिव इन फ्रेश वाटर। फिश और फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर कहाँ रहते हैं? आपके फ्रेश वाटर पे रहते हैं। फ्रॉग एंड सैलमेंडर कैन लिव लैंड एंड वाटर। तो हम इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ एडॉप्टेशन टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिट। एडॉप्टेशन आर चेंज इन द फीचर्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। इट मीन्स एडॉप्टेशन हम किसे कहते हैं? जब हम किसी भी वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, ढालते हैं, तो हम उसे कहते हैं एडॉप्टेशन। और एडॉप्टेशन करने से क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ फीचर्स, स्पेशल फीचर क्रिएट होते हैं। लाइक हम बॉडी शेप एंड एनिमल्स में कुछ कवर, बॉडी कवर एंड फेदर्स। बॉडी कवरिंग, एनिमल्स हैव बॉडी कवरिंग दैट हेल्प देम टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। Scales, body of fishes and reptiles are covered with scales, like crocodile and fish. आपने crocodile और fish देखे होंगे। तो ये जो एनिमल्स हैं इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है? स्केल्स होते हैं जो क्या करते हैं? इनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। Cells. A cells is a hard outer covering that protect the animals when they are in danger. Animals like snail, tortoise and turtle have hard cells. Cells आपने tortoise देखा होगा, snail देखा होगा, ये अपने बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? एक कवर बनाते हैं, एक हार्ड कवर बनाते हैं। तो ये हार्ड कवर क्या काम करता है? उनके प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कोई एनिमल्स हैं जो उन्हें क्या करते हैं? हंट करते हैं, तो उनसे वो क्या काम करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। Feather cover the body of birds. They give them shape and also help them during their flight. Birds use their feather to keep themselves warm in cold and also to protect them from rain. Feathers, जितने भी बर्ड्स हैं सारे बर्ड्स में क्या पाया जाता है? फेदर्स पाया जाता है। और ये फेदर्स क्या काम करते हैं? उनको फ्लाई करने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं और उन्हें कोल्ड एंड अदर रीजन्स में क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। कोल्ड रीजन में उनके फेदर्स एक क्विल्ट का काम करते हैं जो उन्हें कोल्ड से क्या करता है? बचाता है।
ऑल बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स आपके पाए जाते हैं उन बर्ड्स में 3 टाइप के फेदर्स होते हैं, फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। Fur or wool. Animals like sheep, goats and deer have thick fur that cover their bodies. Thick fur protect deer from rain and cold. In the same way, sheep's hair keep them warm when it is cold. जो फर है, फर किस में पाया जाता है? कुछ ऐसे एनिमल्स की बॉडीज के ऊपर फर पाया जाता है। और वूल्स, हम शिप्स के हेयर से हमको क्या मिलता है? वूल्स मिलता है। ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू।